यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हिसार विवाद को लेकर के। हिसार का जीवन कुंडू हत्याकांड मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले में पिछले 10 से 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई भी जारी है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर है और आरोपी का साथ देने का आरोप उचाना विधायक देवेंद्र अत्री पर लग रहा है। इसलिए यह विवाद और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी मामले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने की भी कोशिश हांसी में की गई, जिसके चलते वहां काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए और इसी बात को लेकर के, पुलिस की कार्रवाई को लेकर के कुंडू और पूनिया खाप अब नाराज हैं और पंचायत बुलाई गई है। तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हिसार में डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़वाने के लिए किसान संगठन और खाप प्रतिनिधि एकजुट नजर आ रहे हैं। कभी टोल बंद किए जा रहे हैं तो कभी पंचायतें बुलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, हांसी में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के विरोध में भी कोशिशें की गई, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आमना सामना भी हुआ। काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद अब कुंडू और पूनिया खाप में नाराजगी है। इसे लेकर एक पंचायत बुलाई गई है, जिसमें आगामी फैसला लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हांसी में हुए उपद्रव के बाद अब स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। आंदोलनकारियों पर 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नेशनल हाईवे पर जाम लगाने वालों के खिलाफ बरवाला थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उससे पहले हांसी उपद्रव के मामले में 150 से 200 की उग्र भीड़ पर जानलेवा हमले और राष्ट्र ध्वज के अपमान की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। कमेटी बना के वहाँ हिसार में उस कमेटी ने ये कॉल दिया था कि हम 15 अगस्त को यहाँ पर फांसी में झंडा नहीं फहराने देंगे और ना ही ये प्रोग्राम बनाने देंगे। उसी संबंध में आज ये कुछ लोग उसको डिसरप्ट करने के लिए कई जगह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और अन्य वाहनों पे बैठ के आए थे और उसको प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको जब पुलिस ने नाकों पर रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की और सब जो ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की और नाके तोड़े हमारे। कितने पुलिस वालों चोटें हैं इसमें? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक तकरीबन 5-6 हैं, इंक्लूडिंग मी और मेरे डीएसपी को चोट लगी सर? जी, जिनको चोटें आई। सीआई इंस्पेक्टर को भी मेरे चोट आई। आप कैसे चोट आई? क्या लगा है आपको हाथ पे? पत्थर लगा कि नहीं? हाँ, उन लोगों ने पत्थरबाजी की थी तो मैं वहाँ मौके पे था तो उसमें लगी। तो वहीं इस मामले में उचाना विधायक देवेंद्र अत्री पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन पर मुख्य आरोपी का साथ देने का आरोप है, लेकिन इस मामले में उचाना विधायक ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे और इस मामले में अगर मेरा भाई या मेरा बेटा भी होता मैं तो भी साथ नहीं देता। जिसने भी घिनौनी कृत्य किया है, घिनौनी हत्या की, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने व्यूज बटोरने के लिए झूठे बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। ये सब जो आरोप है ये झूठे हैं, बेबुनियाद है और राजनीति से प्रेरित। इस तरह की घिनौनी हत्या या इस तरह का घिनौना काम अगर मेरा बेटा या मेरा सगा भाई भी करता तो मैं उसका भी साथ। बहरहाल ये पूरा मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। भले ही हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर हो, लेकिन मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास जी, कांग्रेस से, और विजेंद्र रेड्डी जी, एनएलओ प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में रामराजी शर्मा जी आपसे ही करूंगा। ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और 15 अगस्त को जो हुआ हांसी में, जिस तरह की स्थिति वहां पर बन गई, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही तरफ से सवाल उठ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम इस मामले में उठाए जा रहे हैं? देखो, कल बड़ा पवित्र दिन था 15 अगस्त और माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी नया जिला बना है तो हांसी में ध्वजारोहण करने गए थे, झंडा फहराने गए थे जी, और अमर शहीदों को नमन करने के लिए गए थे और शहीदों के परिवारों को उनका आशीर्वाद लेने गए थे, उनसे मिलने गए थे। और जिस तरह से उनके मार्ग में
अवरोध पैदा करने की कोशिश की, ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि कानून से देश चलता है। और जहां तक डेयरी संचालक हत्याकांड की मामला है, वो भाई जो भगवान को प्यारा होगा, जीवन कुंडू, वो भी हमारा भाई था। इस संदर्भ में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। जी। उसके मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी करी जा रही है और 50,000 का उस पर इनाम भी घोषित कर दिया है हरियाणा पुलिस द्वारा। और इस हत्याकांड में 2 और आरोपियों को, विवेक और सुमित उर्फ सूती खान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भानु कुमार, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू और साहिल सहित 7 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल में भेज चुकी है। अब तक टोटल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक आरोपी है जो अभी कहीं छुपा हुआ है, उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भाइयों को, हरियाणा वासियों को मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वो कानून हाथ में ना ले। ये आपकी अपनी सरकार है, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ठीक है, यहाँ बात न्याय की है, मुख्य आरोपी की मांग की है, विकास की तो कोई बात है ही नहीं। उससे पहले विकास की बातें भी होती रही हैं और हैं भी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी को लेकर के बात करेंगे। रामराज जी शर्मा जी, बजरंग दास जी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से, उनसे भी जान लेते हैं। बजरंग दास जी, क्या लग रहा है इस पूरे विवाद को देखते हुए, क्यों ये विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्यों इस मामले में यहाँ तक नौबत पहुंच जाती है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, खाप के लोग हैं या किसान संगठन के लोग हैं, वो 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तक रुकवाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं? क्या इसको सही माना जा सकता है? देखिए, की है जीवन कुंडू हत्याकांड जी। आज 14 दिन हो गए सही जीवन कुंडू की हत्या हुई थी जी। और जीवन कुंडू की जो आरोपियों के द्वारा अपराधियों जो थे उनको पकड़ा नहीं गया। इसके विरोध के अंदर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है जी। और जहाँ तक के डीसीएसपी से भी मीटिंग हुई थी, उनकी आईजी से मीटिंग हुई थी। किसानों ने कहा भी हमें सही अपडेट नहीं दीजिए, कल भी धरने में कहा सही अपडेट क्या दे दीजिए, हम चल जाएंगे। तो कब तक है अपडेट, कहाँ है, किस दिन में पकड़े जाएगा, कोई अपडेट भी नहीं दी गई। मैं कहता हूँ किसानों को लाठीचार्ज करना ये बहुत निंदनीय बात है। आजादी का दिन था, एक तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को दुड़ा दड़ा कर पीटा गया, ये उचित नहीं है। खुद पुलिस कप्तान जो एसपी है किसानों को पथराव कर रहा, सोचने की बात है। पुलिस कप्तान की एसपी जुम्मेदारी बनती है और शांति बनाए रखे, शांति बनाने के लिए अपील करे, शांति बनाने के लिए पुलिस को लगाए रखे, तो खुद ही पथराव कर रहा है तो शांति कैसे बनाएगा? पुलिस की जुम्मेदारी क्या होती है? तो यह जुम्मेदारी है वो पथराव करे। अगर मान लो किसान ने 4 पत्ता घेर दिए तो वो सामने पथराव कैसे करने लग जाएगा? पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने महिलाओं को और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। इतनी वीडियो आई हुई है, मैंने सैकड़ों वीडियो देखी है। बुजुर्गों को तो कोई 80 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 85, उसको भी बुला कर पीटने का काम किया है। सब ट्रैक्टर थे और थे, सबके टायर फोड़ दिए गए, हवा निकाल दी गई। ये गंभीर काम हुआ है और काफी लोग के जो है आपने देखा पुलिस के जो है सीवर वर्दी के अंदर आपके डंडे लिए सीवर वर्दी के अंदर ज्यादा थे, पुलिस की वर्दी में कम थे, सीवर वर्दी में ज्यादा थे। कौन थे वो भगवान जाने, पुलिस वाले थे या और कोई थे, वो तो उनको ही पता भी किसकी ड्यूटी लगाई थी, या कोई RSS के ड्यूटी आदमी थे, तो भगवान जाने या पुलिस जाने या सरकार जाने। एक बात क्या कहता हूँ, सरकार को जीवन के हथियारों को सूद पकड़ना चाहिए और जो आंदोलनकारी है, जो पीड़ित परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत करके इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए।
14 दिन से डेड बॉडी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। शर्मा जी तो बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता भी है और ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण देवता है। तो हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, किसी की डेथ हो जाए, एक दिन की डेड बॉडी को रखना बड़ा महापाप हो जाता है, तो घर में कलेश हो जाता है। जब तक आप समझते हो डेड बॉडी घर में हो, अन्न का दाना नहीं चलता, बड़ी दिक्कत आती है डेड बॉडी होने के बावजूद। आज 14 दिन हो गया, आप देखिए उनके परिवारों पर क्या बीतती थी। 14 दिन से उसकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ और वो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। ठीक, रेडू साहब क्या वजह नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कई बातें कही जा रही हैं, उचाना विधायक से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, देवेंद्र अत्री के साथ भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है मुख्य आरोपी का। क्या ये मुख्य वजह है, ये विरोध जो इतना बढ़ रहा है, ये जो इतना तूल पकड़ रहा है मामला, इसीलिए खाप और बाकी किसान संगठन भी एकजुट नजर आ रहे हैं रेडू साहब? क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, मुख्य आरोपी के लिए भी इनाम घोषित किया जा चुका है। जी जो आपने विधायक की बात बोली है जी, मैं धरने का गया था 2 बार, वहाँ जिक्र जब आया लोगों ने रोक लगाया कि ये जो असली है, जो उचाना विधायक है उसका कजन है, ये रिश्तेदार है, और उसने एसपी को फोन किया, पुलिस को फोन किया, ऊपर से दबाव गिरवाया, और ये बात सुनने में आ रही है। और ये भी सुनने में आ रहे हैं जो मुख्य आरोपी है, यानी 15-16 आदमी से जो मुख्य आरोपी है वो फरार क्या है, हो सकता है वो जो किसान बता रहे हैं, पीड़ित परिवार बता रहा है, हो सकता है ये विदेश फरार ना हो गया हो, तो वो प्रभावशाली पैसे वाला आदमी था जो मुख्य आरोपी है। ठीक है, तो ये ठीक है बजरंग दास जी, रेडू साहब सरकार में प्रशासन, ठीक है बजरंग दास जी, मैं फिर आऊंगा सर आपके पास। आप जी रेडू साहब जी सरकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार जी ने एक कानून से नीति बना ली है, उन्होंने हर मामले को लंबा खींचने और सरकार ने नीति लेकर के चले 4 जीवन की हत्या की जाती है जी, और हत्या किस प्रकार से की जाती है उस विचार में कहीं बताते हैं, कहीं कोई गलत गंदा है, बिल्कुल एक सही लड़का है, दूध बेच के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और द्वारा उसको पेट करके मार दिया जाता है। और आज पूरा के बड़ा खड़ा आदमी है, मैंने वो पेश करके मारा है। 2 आदमियों के वहाँ भोजपुरी नाम बताएं कि किन आदमियों ने मेरे को पीटा हो, अन्य आदमी के उसके साथ हो, लेकिन जिस आदमी का उसने नाम बताया उस आदमी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें खास पंचायतों का, उसके परिवार का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। भाई जिसका जवान बेटा बेकसूर मार दिया गया हो, तो इससे बड़ा क्राइम और हरियाणा प्रदेश में क्या होगा जितेंद्र जी? और फिर जब आदमी का पता है, टारगेट का पता है, उसके परिवार का पता है, उसका पड़ोसी है जो सुसाइड का लगता हुआ, उसके परिवार से उस आदमी को आज तक अरेस्ट नहीं किया जाना, सरासर सरकार का, मैं पुलिस की नाकामी नहीं करता मैं इसको, पुलिस की नाकामी नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई पुलिस के ऊपर दबाव तो है, प्रेशर है, इसके तहत पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हरियाणा प्रदेश की पुलिस की भी चाहे तो 2 दिन के अंदर उसको उठा करके ला सकती है, लेकिन आज जो गिरफ्तार नहीं किया जाना वो इस बात को दर्शाता है, दिखाता है और के जानबूझकर उसको लटकाया जा रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए खास पंचायतों को मजबूर धरना प्रदर्शन करना पड़ता। आखिर कब तक इस हरियाणा प्रदेश को क्राइम में धकेलते रहोगे आप लोग? भाई जब तक क्रिमिनल के ऊपर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो तो हर रोज खड़े होते रहेंगे और क्राइम करते रहेंगे। आखिर सरकार क्या के समाचार की जनता के सामने? भाई जो एक व्यक्ति जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उस आदमी का भी पता है, दूसरों को तो आपने उठा लिया, प्रशासन ने उठा लिया, लेकिन मेन अक्यूज जो है उसको नहीं उठा पा रहे। एक चर्चा चली है कि देवेंद्र अत्री के सामने लगता है विधायक का, भाई विधायक का चर्चा हुआ, उसने स्पष्टीकरण भी दे दिया कि मेरा सगा भाई हो तो भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा। फिर भी क्या ये दिखावे है? क्या ये ड्रामा है? जब वो खुद कह रहा तो क्या सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है? अगर पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है तो वास्तव में दिल से वो ये बात कह रहे हैं कि क्राइम कोई भी करे उसके खिलाफ सरकार तो उसको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करे। जिसके घर में
डेड बॉडी पड़ी हो 13 दिन से 14 दिन से, और उस घर के हालात कैसे होते हैं आप देख सकते हो। पानी भी उसको परिवार पी नहीं सकता, खाना तो खाने की बहुत दूर की बात होती है। तो क्या सरकार थोड़ी सी संवेदनशील नहीं है इस मैटर में? और वो लोग क्या कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री को बताने मिलने जा रहे थे 15 अगस्त को कि भाई हमारी ये मांग है, उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो। उसके बदले में उनको लाठी डंडे से मारने का काम किया गया। इतने हैरानगी की बात है कि हरियाणा पुलिस का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब IPS है, वो वहाँ ताकत दिखा रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है। और एक इंस्पेक्टर से मैंने देखा वीडियो में, वो दूसरे साथी से AK-47 गन जो कि उग्रवादियों आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती है, उसको जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया प्रदर्शनकारियों पर चलाने के लिए। वो तो शुक्र है भाई से दी, शायद वो इंस्पेक्टर जो सिविल राइट्स था वो कहीं ना कहीं वो फायर भी कर सकता था, तो उसके हालात लग रहे थे, दिखाई दे रहे थे। तो इसमें सरासर जो प्रशासन का गुस्सा सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल जायज मांग है सरकार की भी और आप पंचायतों को भी, जिन्होंने इन आंदोलन को समर्थन करने का काम किया है। ये सरकार की नाकामी, सरकार को तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके इन आंदोलनकारियों को शांत करने का काम। ठीक है रामराजी शर्मा जी, जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, उचाना से विधायक है देवेंद्र अत्री, हालांकि वो सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई सगा भाई भी हो या बेटा भी हो तो भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा, लेकिन उसको दिखावा बताया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा है। अगर वाकई वो पीड़ित परिवार के साथ हैं, वाकई वो चाहते हैं कि अपराध करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, तो अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका होता। रामराजी शर्मा जी, देखो इस तरह के निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। अब आरोप लगा भी दिए तो उसने स्पष्टीकरण दे दिया भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मेरा बेटा मेरा सगा भाई भी अगर कोई गलत काम करता है मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो उसका स्पष्टीकरण से सब कुछ आ जाता है। और दूसरा जहाँ तक है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारी पुलिस में किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता, चाहे अपराध करने वाला कितना भी बड़ा हो, चाहे IAS IPS हो, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जात जमात नहीं होती। और दूसरा जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, और मेरा सभी भाइयों से विनम्र आग्रह है कि कानून हाथ में ना ले, क्योंकि कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। और जिस तरह से वहाँ के पुलिस ने SP ने खासकर उसके हाथ में भी चोट आई है, DSP भी घायल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और पुलिस एग्रेसिव नहीं हुई, पुलिस का संयम बरता और एक बहुत बड़ी घटना होने से बचाया। इस बात के लिए भी मैं SP हाथी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने संयम बरता, हमारी फोर्स ने संयम बरता। और जो ये विपक्ष वाले हैं, मैं इनसे विनम्र आग्रह करता हूँ, खासकर कांग्रेस वालों से, तो वो आग में घी ना डालें, वो इस तरह का भड़काऊ काम ना करें और वो इनको समझाएं, क्योंकि ये हमारे भाई हैं दूसरे भी। तो आप भी चले जाइए समझाने, आप भी चले जाइए। नहीं, हम तो समझाते रहते हैं, हम तो समझाते रहते हैं। ठीक है, बजरंग दास जी, आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, ये इनका काम है भड़काऊ बयानबाजी करना, विपक्ष पर झूठे आरोप लगाना। अरे यार, 15-16 अपराधियों ने 3 ढाले लाठियों डंडियों से एक जीवन की हत्या कर दी। आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हो इसमें राजनीति कर रहे हैं, इसमें क्या राजनीति है? और पुलिस प्रशासन मौके पर कार्रवाई कर देता, वो पकड़ोपी भाग ही नहीं सकते थे, टोपी चले गए। 2 दिन तो हॉस्पिटल में रहा वो, पहले दिन लाठी डंडे से 3 तारीख को मारा, 4 तारीख को हत्या हुई है, उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं करा? उसको कोई कार्रवाई नहीं करी। जब हत्या हो गई उसके बाद उन्होंने शोर शराबा किया, परिवार वालों ने शोर शराबा किया, छापे इकट्ठी हुई, आंदोलन हुआ, जब जाके पुलिस 4 दिन बाद हरकत में आई। भाई क्यों हरकत में आई? क्या बात थी? हत्या क्यों पकड़ा? छोटा सा कोई जुर्म हो जाए, छोटी 100 रुपए की चोरी हो जाए, पक्ष पकड़ लेते हैं। इतना बड़ा कांड हो गया, वो हरकत नहीं आई। इसका सीधा मतलब यह था कि सरकार का दबाव था पुलिस प्रशासन के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूँ हिसार का SP की मैं कहता हूँ अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, मगर करे क्या, हाथ बांध देते हैं ये लोग। आप देखिए, पहले हिसार के अंदर
वो जो सोनिया हत्याकांड हुई उसके 100 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक आरोपी नहीं पकड़ा, उसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है, सबकी ने कर रखा है। जब भी बात करो बहुत नजदीक है पकड़ लाएंगे, बहुत नजदीक है पकड़ लाएंगे, आज तक उसका पकड़ा नहीं गया। 5 करोड़ की फरोख्ती हिसार के अंदर कपड़ा के व्यापारी विश्वास का 8 साल से मांगी, वो आज उसको 1 महीना हुआ वो पकड़ा ही नहीं गया। उसके 2 करोड़ की फरोख्ती हिसार में फिर मांगी सुरेंद्र जानवे से, आज 15 दिन हो गए कोई पकड़ा नहीं गया। और उनको धमकाया जाता है, और आप मीडिया में कोई बयानबाजी करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सपोर्टी नहीं देंगे, आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आप मीडिया मत जाना। आप किसी संगठन बजरंग भाई 9 आरोपी पकड़े गए, 9 आरोपी अब तक 9 आरोपी पकड़ लिए हैं। 9 आदमी चाहता गया, आखिरी मुल्जिम ने पकड़ा, अगली मुल्जिम की बात है, 9 आरोपी पकड़े गए हैं। 9 ठीक है रामराज जी, ठीक है रामराज जी शर्मा जी, रामराज जी शर्मा जी, ठीक है सर, अगली मुल्जिम पकड़ा गया। ठीक। आप गलत बयानबाजी करते हो, हर बार मुद्दा कुछ और होता है, बोलते कुछ और हो। मुख्यमंत्री ना ही मुख्यमंत्री का हरियाणा फलाना हरियाणा हालात नहीं है, मुख्यमंत्री को पता था कि हालात खराब है, मुख्यमंत्री जुआई नहीं बनती। जब रात को मुख्यमंत्री आया किसान संगठन बुलाता, उससे बातचीत करता, भैया मैं लग रहा हूँ तो तुम्हारी कार्रवाई करूंगा, क्यों नहीं बात करी? बात करनी चाहिए। जब शाम को ठीक है, बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, आंदोलनकारियों से, प्रदर्शनकारियों से बात होनी ही चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन रेडू साहब ये ठीक बात है कि प्रदर्शनकारियों से बात होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार सभी को है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। जो पहले बयान आ रहे थे कमेटी की तरफ से, जिस तरह के बयान आ रहे थे कि तिरंगा नहीं फहराने देंगे, मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, और उसके लिए जिस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई, तमाम चीजें जो हुई, जो स्थिति वहां पर बनी, वो उसको क्या जायज ठहराया जा सकता है सर 15 अगस्त के दिन? रेडू साहब जितेंद्र जी, तिरंगा नाम तिरंगा देने की ऐसी कोई बात नहीं थी। कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आखिर इतने दिन हो गए हैं, डेड बॉडी रखी हुई है, उस बच्चे का कहा संस्कार करना है, 13 दिन को डेट नहीं होगा कि अगली कार्रवाई शुरू हो सकती है। परिवार अपने काम में दोबारा से लग जाता है, लेकिन वो 13 दिन से डेड बॉडी रखी है। एक तरह से मेन अपील को आप लीजिए, हम इसका कहा संस्कार कर देंगे और परिवार अपना आगे की कार्रवाई को संभालेगा, जो होगा तो होगा। लेकिन वो लोग क्रांति प्रिय तरीके से मिलना चाहते थी कमेटी मुख्यमंत्री से कि हमारे को मिलवा दो। एक जरूर काफी होगी, हम चिंता नहीं फैलाने देंगे, लेकिन अंतिम अक्षर उन्होंने ये कहा कि हमारे को मिलवा दो, हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पुलिस को कितने सख्त आदेश थे, क्या उनके ऊपर प्रेशर था, लोग जो है तो इस वजह से वहाँ पर तो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं कि 15 अगस्त से हिंदुस्तान का पवित्र दिन है, पवित्र त्योहार था, सभी चाहते कि हाथी खुशी से बनाया जाए, लेकिन हाथी वालों के लिए काला दिन बन करके आ गया, वहाँ पर डंडे लाठी बरसाए गए। तो ये तो है, कम से कम मान लो अगर लोग आंदोलन कर रहे थे, पुलिस की मान ले रहे थे, तो पुलिस इतना समय तो टाल ही सकती थी, उनको दिखा करके कई बातों में लगा करके उनसे बातें कर लेती और उससे बड़ी बातें को उसको आराम कर लेती। अब ये भाजपा वाले साथी कह रहे हैं हमारे साथी कि भाई विपक्ष वाले जो ना घी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आग भी तुम्हारी, घी भी तुम्हारा, तुम विपक्ष को लेने ही क्यों देते हो भाई? अगर तुम मामले को सुझा दो तो मैं वो उसमें डलेगा। तो आप ये भी खुद देते हो, आप भी खुद देते हो, विपक्ष का काम है, जो पीड़ित है उसके साथ खराबी होगा, उसकी मदद भी करने का काम करेगा। क्योंकि जब सरकार लोकतंत्र में जनता की पीड़ित व्यक्ति को नहीं सुनेगी, उसको समस्या का समाधान नहीं करेगी, तो विपक्षी पार्टी का तो राजनीतिक धर्म है
कि उसके ठीक है, साथ ठीक है रेडू साहब, बहुत शुक्रिया। बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम राजू शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जीवन हत्याकांड का मामला लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां खाप पंचायतें नाराज हैं, किसान संगठन नाराज हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर के, उनकी तरफ से पंचायत बुलाई गई, उसमें आगामी फैसला लिया जाना है, तो वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अब इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से भी अपनी कार्रवाई जो है वो सख्त कर दी गई है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और इस मामले में भी मुख्य आरोपी की तलाश भी लगातार की जा रही है और कई आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। कुल 9 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी क्योंकि अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, इसीलिए विरोध प्रदर्शन इस मामले में देखने को मिल रहा है।